नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल प्रदीप मिश्रा के उपाय में। दोस्तों, आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस दिन शिवलिंग पर चढ़ाई बेलपत्र बोले ये बीज मंत्र, हर मनोकामना आपकी होगी पूरी। दोस्तों, आज इस वीडियो में बेलपत्र संबंधित हम आपको वह जानकारियां देने जा रहे हैं जिसको अगर आप लोग प्राप्त कर लेते हैं और इन उपायों को अपने जीवन काल में अपना लेते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना हो वो जरूर पूर्ण होगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी को जो हम बेलपत्र चढ़ाते हैं वह कोई साधारण बेलपत्र नहीं है, बल्कि साक्षात महादेव का प्रसाद बन जाता है। दोस्तों, आप अपने जीवन काल में कितना ही परेशान हो, कितनी बड़ी दिक्कत में हो, आपको एक बात जानना चाहिए, अगर आपको भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद मिल गया तो आपकी कितनी बड़ी परेशानी हो वह हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसलिए आप भी चाहते हैं आपके पूरे परिवार पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में तुरंत हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, धर्मशास्त्र के अनुसार बेलपत्र 1 महीने तक वासी नहीं माना जाता है। इसका प्रयोग आप बार बार कर सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि देखिए होता क्या है। भारत के कई गांवों में, कई कस्बों में जहां शिवालय है वहां पर बेलपत्र इतनी आसानी से नहीं मिलता है, तो वहां पर लोग यही करते हैं कि भगवान भोलेनाथ को जो बेलपत्र चाहते हैं वह बार बार धो करके चढ़ाते हैं। और यह गलत नहीं है, यह ऐसा आप भी कर सकते हैं। तो दूसरा, भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाने के पीछे एक बहुत बड़ी पौराणिक कथा है जो आपका जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान कई चीजों के साथ भी निकला था, जिसका जो जहर था वह पूरी दुनिया में फैलने लग गया था। उसी वक्त भगवान भोलेनाथ जी ने विष्णु को अपनी कंठ में धारण कर लिया था, इसीलिए महादेव जी को नीलकंठ भी कहा जाता है। अब विष्णु के प्रभाव से भगवान भोलेनाथ जी के शरीर का ताप बढ़ने लगा, जिसके वजह से आसपास का जो वातावरण था वह जलने लगा था। उस वक्त देवी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र और पानी अर्पित किया था, जिसके बाद भगवान भोलेनाथ के शरीर की जो उत्पन्न गर्मी थी वह शांत होने लगी थी। उस दिन के बाद से बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। मतलब अगर आप भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र चाहते हैं और एक तरफ 1000 कन्याओं को खाना खिलाते हैं तो ये बराबर माना जाता है, इतना शुभ होता है भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाना। कहावत तो यहाँ पर दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ा रहा है तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं, वह किसी भी व्यक्ति की हल्की सी पूजा से, साधना से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा और सावधान हो जाए, क्या अगर आप भगवान भोलेनाथ के सामने एक अलग तरीके की पूजा करते हैं तो दोस्तों मान के चलिए आपको भगवान भोलेनाथ का क्रोध भी झेलना पड़ सकता है। तो बेलपत्र जो होता है दोस्तों वो भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने का बहुत ज्यादा शुभ है। लेकिन बेलपत्र कुछ दिन ऐसे हैं जब आप नहीं तोड़ सकते हैं। जैसे किस किस दिन आप बेलपत्र नहीं तोड़ सकते, तो कुछ खास स्थिति है जिनका आपको ध्यान रखना होगा। कहीं लिखे लीजिए, अष्टमी, नवमी, 10वीं, अमावस्या और पूर्णिमा, इस दिन आप बेलपत्र नहीं तोड़ सकते हैं। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को सोमवार को चढ़ाया जाता है, लेकिन सोमवार के दिन भी भगवान भोलेनाथ के लिए बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता। बेलपत्र जब भी आपको तोड़ना हो तो रविवार के दिन तोड़ लीजिए, और किसी भी सप्ताह के दोपहर के बाद आप बेलपत्र नहीं तोड़ सकते हैं। इन चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो बेल वृक्ष होता है इसमें माता पार्वती जी, भगवान भोलेनाथ और बेल वृक्ष की जड़ में भगवान धर्म का वास होता है। इसलिए दोपहर के बाद इसके पत्ते या इसकी डंडी कभी भी नहीं तोड़नी चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं कि बेल वृक्ष की लकड़ियां जलाते हैं। दोस्तों, आज एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी बेल वृक्ष की लकड़ियों को किसी भी स्थिति में नहीं जलाना चाहिए। ये बहुत अशुभ होता है, इससे आप अपने घर पर दरिद्रता को न्योता देते हैं। ये बातें आपको कहीं भी जाने को नहीं मिलेंगे जो आज आपको हम बताने जा रहे हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आपने बेलपत्र के वहां उपाय कर लिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। आपके जीवन काल में जो धन आना बंद हो गया था उसका आगमन वापस से चालू हो जाएगा। आपके घर जो घर के बच्चे हैं वह विद्वान बन जाएंगे। आप अगर किसी रोग की वजह से बहुत परेशान थे, टूट चुके थे, इलाज करा कर हर गए, तो उस तरीके से के रोग आपको छुट्टी मिल जाएगी। दोस्तों, आखिर बेल वृक्ष और बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई थी, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए। देखिए, इस गंध पुराण के अनुसार पार्वती जी के कुछ पसीने मंत्रचल पर्वत पर जा गिरे थे, जहां से एक पौधा हुआ था जिसको बेल वृक्ष कहा जाता है, और बेलपत्र के हर पत्ते में भगवान भोलेनाथ का वास होता है।
देखिए दोस्तों, होता क्या है कि शायद ये बात आपको ना पता हो कि एक व्यक्ति के जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं, बीमारियां आती हैं, रोग आते हैं, वह 3 तरीके के दोष से आती हैं। वह कौन कौन से दोष है? वास्तु दोष, पितृ दोष और का प्रदेश। यह 3 ऐसे दोष हैं जो आपके जीवन काल में परेशानियों का भंडार लगा सकते हैं। लेकिन हिंदू पुराणों में साफ साफ कहा गया है, प्रतिदिन कोई व्यक्ति बेलपत्र खा रहा है तो उसको इस प्रकार के दोष लग ही नहीं सकते। और अगर सप्ताह के सोमवार के दिन भी आप शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र खाते हैं तो दोस्तों, पितृ दोष, कब दोष और कोई भी दोष हो, वहां आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर महादेव का आशीर्वाद बना रहे, दोस्तों इस दिन शिवलिंग पर चढ़ाई बेलपत्र बोले ये बीज मंत्र, हर मनोकामना आपकी होगी पूरी। दोस्तों, आज इस वीडियो में बेलपत्र संबंधित हम आपको वह जानकारियां देने जा रहे हैं जिसको अगर आप लोग प्राप्त कर लेते हैं और इन उपायों को अपने जीवन काल में अपना लेते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना हो वो जरूर पूर्ण होगी। क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी को जो हम बेलपत्र चढ़ाते हैं वह कोई साधारण बेलपत्र नहीं है, बल्कि साक्षात महादेव का प्रसाद बन जाता है। दोस्तों, आप अपने जीवन काल में कितना ही परेशान हो, कितनी बड़ी दिक्कत में हो, आपको एक बात जानना चाहिए, अगर आपको भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद मिल गया तो आपकी कितनी बड़ी परेशानी हो वह हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसलिए आप भी चाहते हैं आपके पूरे परिवार पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में तुरंत हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, धर्मशास्त्र के अनुसार बेलपत्र 1 महीने तक वासी नहीं माना जाता है। इसका प्रयोग आप बार बार कर सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि देखिए होता क्या है, भारत के कई गांवों में, कई कस्बों में जहां शिवालय है वहां पर बेलपत्र इतनी आसानी से नहीं मिलता है, तो वहां पर लोग यही करते हैं कि भगवान भोलेनाथ को जो बेलपत्र चाहते हैं वह बार बार धोकर के चढ़ाते हैं। और यह गलत नहीं है, यह ऐसा आप भी कर सकते हैं। तो दूसरा, भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाने के पीछे एक बहुत बड़ी पौराणिक कथा है जो आपका जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान कई चीजों के साथ भी निकला था, जिसका जो जहर था वह पूरी दुनिया में फैलने लग गया था। उसी वक्त भगवान भोलेनाथ जी ने विश्व को अपनी कंठ में धारण कर लिया था, इसीलिए महादेव जी को नीलकंठ भी कहा जाता है। अब विश्व के प्रभाव से भगवान भोलेनाथ जी के शरीर का ताप बढ़ने लगा, जिसके वजह से आसपास का जो वातावरण था वह जलने लगा था। उस वक्त देवी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र और पानी अर्पित किया था, जिसके बाद भगवान भोलेनाथ के शरीर की जो उत्पन्न गर्मी थी वह शांत होने लगी थी। उस दिन के बाद से बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। मतलब अगर आप भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र चाहते हैं और एक तरफ 1000 कन्याओं को खाना खिलाते हैं तो ये बराबर माना जाता है, इतना शुभ होता है भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाना। कहावत तो यहाँ पर दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ा रहा है तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं, वह किसी भी व्यक्ति की हल्की सी पूजा से, साधना से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा और सावधान हो जाए, क्या अगर आप भगवान भोलेनाथ के सामने एक अलग तरीके की पूजा करते हैं तो दोस्तों मान के चलिए आपको भगवान भोलेनाथ का क्रोध भी झेलना पड़ सकता है। तो बेलपत्र जो होता है दोस्तों वो भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने का बहुत ज्यादा शुभ है। लेकिन बेलपत्र कुछ दिन ऐसे हैं जब आप नहीं तोड़ सकते हैं। जैसे किस किस दिन आप बेलपत्र नहीं तोड़ सकते, तो कुछ खास स्थिति है जिनका आपको ध्यान रखना होगा। कहीं लिखे लीजिए, अष्टमी, नवमी, 10वीं, अमावस्या और पूर्णिमा, इस दिन आप बेलपत्र नहीं तोड़ सकते हैं। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को सोमवार को चढ़ाया जाता है, लेकिन सोमवार के दिन भी भगवान भोलेनाथ के लिए बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता। बेलपत्र जब भी आपको तोड़ना हो तो रविवार के दिन तोड़ लीजिए, और किसी भी सप्ताह के दोपहर के बाद आप बेलपत्र नहीं तोड़ सकते हैं। इन चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो बेल वृक्ष होता है इसमें माता पार्वती जी, भगवान भोलेनाथ और बेल वृक्ष की जड़ में भगवान धर्म का वास होता है। इसलिए दोपहर के बाद इसके पत्ते या इसकी डंडी कभी भी नहीं तोड़नी चाहिए। दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं कि बेल वृक्ष की लकड़ियां जलाते हैं। दोस्तों आज एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी बेल वृक्ष की लकड़ियों को किसी भी स्थिति में नहीं जलाना चाहिए। ये बहुत अशुभ होता है, इससे आप अपने घर पर दरिद्रता को न्योता देते हैं। ये बातें आपको कहीं भी जाने को नहीं मिलेंगे जो आज आपको हम बताने जा रहे हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आपने बेलपत्र के वहां उपाय कर लिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। आपके जीवन काल में जो धन आना बंद हो गया था उसका आगमन वापस से चालू हो जाएगा। आपके घर जो घर के बच्चे हैं वह विद्वान बन जाएंगे।
आप अगर किसी रोग की वजह से बहुत परेशान थे, टूट चुके थे, इलाज करा कर हर गए, तो उस तरीके से के रोग आपको छुट्टी मिल जाएगी। दोस्तों, आखिर बेल वृक्ष और बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई थी, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए। देखिए, इस गंध पुराण के अनुसार पार्वती जी के कुछ पसीने मंत्रचल पर्वत पर जा गिरे थे, जहां से एक पौधा हुआ था जिसको बेल वृक्ष कहा जाता है, और बेलपत्र के हर पत्ते में भगवान भोलेनाथ का वास होता है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि शायद ये बात आपको ना पता हो कि एक व्यक्ति के जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं, बीमारियां आती हैं, रोग आते हैं, वह 3 तरीके के दोष से आती हैं। वह कौन कौन से दोष है? वास्तु दोष, पितृ दोष और का प्रदेश। 3 ऐसे दोष हैं जो आपके जीवन काल में परेशानियों का भंडार लगा सकते हैं। लेकिन हिंदू पुराणों में साफ साफ कहा गया है, प्रतिदिन कोई व्यक्ति बेलपत्र खा रहा है तो उसको इस प्रकार के दोष लग ही नहीं सकते। और अगर सप्ताह के सोमवार के दिन भी आप शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र खाते हैं तो दोस्तों, पितृ दोष, कब दोष और कोई भी दोष हो, वहां आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर महादेव का आशीर्वाद